नमस्कार, जय श्री राम, जोहार, राधे राधे। अभी कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का आलम है, जो मुफ्तखोरी का आलम है, अगर उन सारी चीज़ों को समझा जाए, जो मैं अपनी लाइफ में सीखा हूँ, जो मैं अपनी चीज़ों को आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हम नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास के लोग, नॉट इवन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके के लोग, हमारे यहाँ ट्रेनिंग मिलती थी कि बेटा पढ़ाई कीजिए, 10th कीजिए, 12th कीजिए, कोई एक अच्छी सी डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री ले लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोगों ने उस चीज़ को फोकस किया। जब मैं पीएमटीज के एग्जाम्स दे रहा था, हमारे समय में सारे एग्जाम्स अलग अलग होते थे। बिहार, झारखंड, दिल्ली, सीबीएसई, सब सेपरेट आउट होता था, सब अलग अलग जगह से होता था। उस समय क्या होता था, हमने हर चीज़ों को भुगता हुआ है, हमने हर चीज़ों को देखा हुआ है। 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रिपरेशन किया, फिर भी नहीं निकल रहा। तो कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आउट होता था तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। उसमें हमारा जो दिमाग है वो भी बहुत ही कोमल, भावुक हुआ करता था। तो हम लोग जब देखते थे कि हमारे फ्रेंड्स 45, 35, 40, 50% में दे आर हैविंग गुड कॉलेजेस, लाइक कोई भी सरकारी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता था, और हम लोग जो जनरल से हैं, अच्छे परसेंटेज लाने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन तक नहीं हो पाता था। फिर हमने मेहनत की, दूसरा और रूट, दूसरे डायरेक्शन हमने देखे। तो बेसिकली मैं, टॉपिक मेरा रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, बट टॉपिक मेरा यहाँ पे भ्रष्टाचार है फिर से। क्योंकि उस समय भी जितनी सरकारी संस्थाएं थी और जितनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होती थी उस समय, सीबीएसई भी, बिहार का, झारखंड का, मेडिकल का, जितने भी एग्जाम्स होते थे, उसमें धांधलियां बहुत होती थी। जो पैसे वाले होते थे, पैसे दे करके रिम्स जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते थे, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते थे, जिसमें बहुत सारे स्कैंडल्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई भी हैं। कोलकाता, यानी कि बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली, जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार ले लिया, जिन्होंने बहुत तरह के और भी पुरस्कार लिए हुए हैं, बट वो फेक डिग्री वाले हैं। इस बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था, न्यूज भी आर्टिकल आया हुआ था। तो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी लोग जब जाते थे तो पैसा दे करके जाते थे, 20 लाख, 25 लाख, आजकल 1-1 करोड़ का डिमांड है, 1.5 करोड़ की डिमांड से। यानी आप 1-1.5 करोड़ दीजिए, आपको सरकारी में पीजी, यूजी, सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं, सारा सेटिंग्स होता है। वही चीज आज मैं बच्चों को, जब सीजीएल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम्स दे रहे हैं, मैं उन बच्चों के दर्द को फील कर रहा था। जब मैंने देखा बिहार में इस कदर पीटा गया बच्चों को, बीपीएससी में हुए धांधली के बारे में आवाज उठाने के लिए, उनको निर्ममता से सरकार ने पिटवाया। झारखंड में उसी तरह से सीजीएल के रिजल्ट के बाद जो आंदोलन हुआ, लोगों ने जो विरोध किया, उस विरोध में झारखंड में भी हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को लाठीचार्ज कराया गया था। ये कहाँ तक उचित है? लोग बोलते हैं आप अच्छे से बोलिए, आप मैटर लेके जाइए सरकार तक। किस तरह से मैटर लेके जाएं? आज मैं 1 साल से मैटर लेकर के चीफ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिहार बोलो, बीजेपी के जेपी नड्डा जी, अमित मालवीय जी, एंड हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार में बन्ना गुप्ता जी, मैंने हर जगह लिखित में दिया हुआ है। जो मेरे साथ गलत तरीके से यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में मेरे साथ किया गया, मेरी नौकरी खाई गई,
मुझे प्रताड़ित किया गया, आज भी वो प्रताड़ित करते हैं, कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे होते हैं। ये सारी चीजें मैंने लिखित में दी। लोग कहते हैं आप लिखित में बात कीजिए, आंदोलन मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। तो जब सही तरीके से अगर कोई नहीं सुनता है तो रास्ता क्या बचता है हम युवाओं के पास? ये तो सोशल मीडिया का माध्यम था जिसके माध्यम से मैंने बातें रखी, तो आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ। नहीं तो कोलकाता की डॉक्टर साहिबा की तरह मेरी भी निर्मम हत्या करवा दी जाती। तो पॉइंट यहाँ पे मैं ये लेके आ रहा हूँ, युवाओं के लिए एक मैसेज लेकर के आ रहा हूँ कि लाइफ में बहुत कुछ है करने को। ऐसा नहीं है कि नौकरी ही एकमात्र उपाय है। नौकरी एक गुलामी की बेड़ी है, क्योंकि नौकरी एक गुलामी की बेड़ी है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से आप किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं। कहीं ना कहीं आप को उसमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। बहुत बार तो डिग्रियां होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, बट वो जॉब डिफरेंट स्विच करते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे एमआरस को जानता हूँ, दे आर इंजीनियर बाय प्रोफाइल, और वो एमआर का काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश में नौकरी की इतनी किल्लत है, इतनी प्रॉब्लम्स है, बट हम उस चीज से रुक कैसे सकते हैं? हमारा एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई करो और जाकर के नौकरी ढूंढो। नौकरी में भी मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। लोगों को आज सरकारी नौकरी चाहिए। आज 140 करोड़ की जनसंख्या है, कितनी लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी? सरकारें आती हैं जाती हैं, वादे करते हैं कि हम इतने सारे सीट्स दे देंगे, इतनी सारी नौकरियां निकाल देंगे। क्या उन वादों को कोई भी गवर्नमेंट पूरी करती है? नहीं करती। लेकिन हम युवा उसमें लगे रहते हैं। मुखर्जी नगर, और दिल्ली में हमारा गौतम नगर, फिर उत्तम नगर, ऐसे एरियाज में हमारे यहाँ लोग बच्चे जाते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जाते हैं, वहाँ पे तैयारी करते हैं यूपीएससी की। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल। आप सोचिए हमारा जो यूथ का जो रिसोर्स है, टाइम रिसोर्स है, कितना वेस्ट होता है उसमें। और जब एग्जाम देते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई, पैसे लेकर के कुछ कोचिंग सेंटर पहले ही आंसर बता देते हैं। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम होता है इन एग्जाम्स में। ओएमआर शीट चेंज कर दिया जाता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उसको हैक कर लिया जाता है। यू हैव टू जस्ट सिट देयर, आंसर्स होता जाता है। उस सेंटर्स में हैकर्स होते हैं, वो क्वेश्चन आउट हो जाता है पहले ही। हर कोचिंग वाला वो क्वेश्चंस लेकर के बच्चों को रटा देता है 2 दिन 3 दिन पहले ही। तो ये इस तरह की चीजें एक चीज क्लियर कर रही है, एक माइंडसेट क्लियर कर रही है कि भ्रष्टाचार से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि हर लेवल पे भ्रष्टाचार है। क्योंकि जनता में से ही कुछ लोग होंगे जो लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दे करके जेपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल जैसी परीक्षाओं में अपने बच्चों को नौकरी दिलाना चाहते हैं। ये हमारे आपके बीच के लोग हैं जो कि इस तरह से नौकरी पाने के लिए आपको वो करते हैं। तो जब नौकरी में आप जा रहे हैं, पैसे दे करके जा रहे हैं, आप 20 लाख का वो घूस दे रहे हैं उन नेताओं को, उन सारे एग्जामिनर्स, जो एग्जामिनर्स नॉट एग्जामिनर्स, जो सेटर्स हैं, उनको आप पैसा दे करके, कहीं ना कहीं मिनिस्टर में एक लॉबी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनके थ्रू ये सारा पैसा ऊपर तक जाता है। तो आप उस नौकरी से क्या रखते हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे? जब तक, यानी कोई सोचिए, आप कोई भी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए दे करके अगर कोई नौकरी पाता है, तो जाके वहां पे क्या अच्छे से काम करेगा? वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त होगा। उसके पास भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं। अब एक ऑप्शंस लेता हूं मैं कि यूपीएससी, वाई यूपीएससी? यूपीएससी इतना हाईएस्ट, लाइक बोला जाए भारत का एकदम, बोलते नहीं, हवा महल है कि सबसे टॉपर्स, क्रीमी लेयर जो होता है, क्रीम जो स्टूडेंट होते हैं, टॉपर्स होते हैं, इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो यूपीएससी जैसी चीजें को क्रैक करते हैं।
आईएएस आईपीएस वीडियो आईएफएस बनते हैं। ये मिथ है, ये मिथ है। जो व्यक्ति 7 साल 8 साल इसमें मेहनत करता है, उसके बाद जाकर के यूपीएससी जैसी चीजों में जाता है। तो मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, 95% पीपल ऑफ आईएएस आईपीएस, जितने पदाधिकारी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर करप्ट, दे आर करप्ट 95%। अगर किसी को डाउट है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तो एक बार जांच बिठा दिया जाए सब पे। जितने आईएएस आईपीएस हैं, जितने भी डीडीसी हैं, जितने लोग हैं, इन पे एक जांच बिठा दी जाए। इनके आय की संपत्ति को देखा जाए, इनका इनके परिवार का। जो लोग बोलते थे कि हमारी माता जी तो गरीब थी, बर्तन मांजती थी, और आज वो अचानक से करोड़पति दिख जाते हैं, उनके मॉल्स बने होते हैं, उनके बीवी के नाम पे पैसा होता है। तो ये सारी चीजों की जांच हो जाए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसको भी कंफ्यूजन लग रहा है, जिसको लग रहा है कि दे आर नॉट करप्ट, कृपया अपना अपना अकाउंट मुझे दे दें, मैं चेक करवा लूंगा। मेरे पास लोग हैं आजकल जांच करने के लिए भी। तो आपको मैं चाहूंगा कि सॉरी, एक पेशेंट थे, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, कुछ चीजें वो पूछ रहे थे। तो कहाँ पे थे हम? तो 95% ऑफ दिस पीपल आर करप्ट। आप सोचिए, एक ही खानदान में 10-10 आईएएस ऑफिसर्स हो जाते हैं। इतने मेहनती है या इतने लकी है? कोइंसिडेंस? क्योंकि उस लॉबी में जब वो पहुंच जाता है, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी का पूरा सिस्टम बना देता है। यानी हर जगह धांधली का सिस्टम सेट हो जाता है। तो 95% ऑफ दिस ब्यूरोक्रेट्स आर करप्ट। 5% जो अच्छे होते हैं मान लेते हैं। अगर अच्छे हैं तो उनको शंट पोस्टिंग दे दिया जाएगा, उनको साइड में कर दिया जाएगा, उनको मरवा दिया जाएगा, उनको इज्जत नहीं दिया जाएगा, उनको रिमोट पोस्टिंग दे दी जाएगी। ऐसे अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स को भी मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपना हर चीज सर्वस्व एक झोला में बिता दिया है, जिन्होंने कोई दो पैसे का वो नहीं किया। बट 95% ऑफ दिस ब्यूरोक्रेट्स आर करप्ट। आज इन्हीं करप्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से मुझे 1 महीना जेल में रहना पड़ा। गलत तरीके से मेरी नौकरी खा गई। इनका इतना ईगो होता है कि ये अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि दे आर द सुप्रीम ऑथोरिटी,
महादेव से पहले इनका स्थान है। उनको लगता है, आप सोचिए कोई सिस्टम में इतना करप्ट हो, किसी की नौकरी खा जाए, उसको कितना, क्या बोलूं, आप सोचिए कैसा लगता होगा कोई नौकरी लेता है। नौकरी सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरे साथ मेरे और घर वाले लोग थे, मेरा परिवार था। इनको 2 मिनट नहीं लगा मेरी नौकरी खाने में। इमेजिन करो इन आईएएस ऑफिसर्स की अगर नौकरी कोई खा जाता है, या मेरे जैसा कोई आदमी उनसे ऊपर उठ जाता है और उनको खा जाता है, लौटेंगे रास्ते में, मछली की तरह लौटेंगे, ये तांडव करेंगे, नाचने लगेंगे, रोने लगेंगे, छाती पीटने लगेंगे। बट इनको दूसरों की नौकरी खाने में बहुत आनंद आता है। ईगो, हुटर का ईगो। अरे क्या लेके आए हो, एक दिन जल जाओगे, राख बन जाओगे, भस्म हो जाओगे, विलीन हो जाओगे। ना मैं तुम्हारा कुछ लेने आया हूं, ना तुम मेरा कुछ लेने आए हो। ईगो ईगो ईगो। करप्ट होने के बाद भी ईगो और अच्छे लोगों को तंग करना पाप कहलाता है। तो मैं बेसिकली यही बताना चाह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, जिनको लगता है कि ऐसे नौकरी मिलनी चाहिए, आज की डेट में लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक बोल करके पैसा कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए। अब मेरा इस वीडियो का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। अब इंडियन सिनेरियो, पूरे विश्व में और भी जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस है, ऐसे जगहों पे नेटवर्क मार्केटिंग धड़ल्ले से की जाती है। पीपल डोंट आस्क अबाउट इट, डोंट डाउट अबाउट इट। बट इंडिया में क्या है, एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, हम सक्सेसफुल नहीं है तो तुम्हें भी सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। तो एक माइंडसेट क्या क्रिएट किया गया कि हम सक्सेसफुल नहीं है तो हमारा सामने वाला सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। यानी हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ने की आदत यहाँ पे नहीं है। यहाँ हर किसी को लगता है वो अकेला ही शेर है। तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? मैं अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले ही इसको क्लियर करता हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग अब नहीं कर रहा हूँ। पहले करता था, किसी कारणवश, किसी रीजन से मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं की, जिस कारण से मैंने उसको छोड़ दिया 3 साल करने के बाद भी। तो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरह से पैसिव इनकम की बात करते हैं ये लोग, फिनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। तो बेसिकली जो नेटवर्किंग चीज है उसको मैं बोलूंगा, अगर कोई करना चाहता है तो मैं बोलूंगा आप अगर जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ करने का सिस्टम है। लेकिन कुछ लोग इसमें उत्तेजित हो जाते हैं, मेरी तरह के लोग, वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा टाइम नेटवर्किंग में चले जाते हैं। नेटवर्किंग ये नहीं है। नेटवर्किंग इज अ पार्ट टाइम जॉब। शुरुआत में टाइम लगता है, धीरे धीरे अपने आप आपका एक टाइम आता है, आप किसी एक चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन क्या होता है, दोनों चीजों में मैं बता रहा हूँ, नेटवर्किंग आप क्या कर रहे हो, एक प्रायोरिटाइज कर रहे हो, किसी के साथ साथ कर रहे हो, यानी एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, फिर आप एक पैसिव सोर्स नेटवर्किंग को क्रिएट कर रहे हो। तो ये सही है। लेकिन अगर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आपको बोलते भी हैं, अरे तू तो जॉब छोड़ दे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और उसके बाद नेटवर्किंग में पूरा टाइम नेटवर्किंग, तो वो काम भी नहीं हो पाता है। तो अब क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे इंडियन माइंडसेट में क्या है, बंदे जोड़ने का सिस्टम लगता है। आपको जोड़ो, मेरे को जोड़ो, जोड़ो 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 जोड़ो। इंडिया में ऐसे ही बोलते हैं लोग ना। यानी आप सोचिए, एक ऐसी खूबसूरत चेन है जिसको जोड़ने से आप भी पैसा कमाते हैं, आपके साथ जुड़ने वाला भी कमाता है, और आपके साथ जो जुड़ा है वो भी पैसा कमाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की खूबी कोई अच्छे से समझाता नहीं है। आई एम अगेन नॉट प्रमोटिंग नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लिसन। बट मैं उन युवाओं को बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि लाइफ में कुछ करना है और कुछ कर रहे हैं, उसके साथ कर सकते हैं, तो दे शुड गो फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। बट एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आपकी उस समय होनी चाहिए। आज सोचिए कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे हमारे प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री जी का मन का बात मैंने सुना, मन की बात में जब मैं सुना
तो महाकुंभ की बात हो रही है। महाकुंभ में बोला गया कि सर्वजातीय सम्मत, यानी इस कुंभ में सब हम एकजुट हो जाएं, एक साथ मिलें, एक दूसरे के अंदर सद्भावना की भावना क्रिएट करें। तो जो बीपीएससी में लोगों ने, सरकारों ने बच्चों को पीटा है, बहुत निर्ममता से पीटा है पुलिस ने, उसी तरह से सीजीएल में यहाँ पे हुआ था, रांची में, मोराबादी में हुआ था, जिसमें बच्चों को पीटा गया था। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। स्टूडेंट्स आपके एनर्जी है, स्टूडेंट्स आपके फोर्स हैं, स्टूडेंट आपके वोटर्स हैं। ये पॉलिटिकल कीड़े को समझ में नहीं आता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मनी। अब देखिए, कोडरमा की बात करता हूं मैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, यानी कोडरमा में आपका जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आए या ना आए पूरे 5 साल, लेकिन लास्ट में, चुनाव के लास्ट में पैसा बांट दिया जाता है। जनता खुद बोलती है ना, 3,000, 2,500, 5,000, ऐसे 10-10 हजार रुपए पहुंचाए गए हैं। एक आदमी को 10-10 लाख में मिला था बांटने के लिए, जो मुझे खबर मिल रही है। यानी कि जो जनता पैसे ले करके वोट दे दे और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, आप सोचिए, वो जनप्रतिनिधि पूरे 5 साल आपको दर्शन करने नहीं आए, आपने उनका पुरजोर विरोध किया, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, या छोटे मोटे जो भी इलेक्शन हो, जो भी जनप्रतिनिधि आपके लिए काम नहीं करता है, आपने उसका पूरा विरोध किया, लेकिन अंततः आपने वोट उसी को जाकर के पैसे के लिए दे दिया। क्या भविष्य है, किस तरह का फ्यूचर आप देख रहे हैं अपने अपने परिवार के लिए। कोडरमा में तो मैं तो लाइव एग्जांपल हूं कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी, तो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि थे, जिनको डर होने लगा मेरे से कि हार जाएंगे, तो उन्होंने गलत तरीके से षड्यंत्र रच करके मुझे 1 महीने जेल में डाल दिया, पूरे 1 महीने जेल में डाल दिया। क्या होगा, मेरे ऊपर लेबल लग जाएगा मर्डर का, खिलाफ? नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरा क्या है, मैं तो कहीं दिहाड़ी पे भी बैठ जाऊंगा, एक टेबल लूंगा, एक चेयर लूंगा, और 10-10 रुपए में भी देखूंगा तो महीने के 1,00,000-1,15,00,000 तो ऐसे ही निकाल लूंगा। हर जगह 10-10 रुपए लूंगा तो हर जगह, अभी 1 घंटा बैठा यहाँ, कल बैठूंगा वहां, परसों वहां बैठूंगा, परसों वहां बैठूंगा, यानी 10-10 रुपए में भी मैं बहुत कमा सकता हूँ और मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, शासन के, प्रशासन के, जिनको आदत, लत लग गई है गलत पैसे, गंदे पैसे खाने का, किसी के हाय का पैसा खाने का, चाहे वो पुलिस विभाग हो, तो जिनको आदत हो गई है इस तरह से पैसे खाने की, किसी के मुश्किल घड़ी पे, किसी के ऊपर विपदा आई हुई है, उस समय को गलत तरीके से यूटिलाइज करके, उसको पैसा लेकर के, उसको प्रताड़ित कर करके कमाने की आदत हो गई हो जिसको, क्या कीजिए, कहीं न कहीं मजबूरी में जनता पैसा दे देती है। आप सुनिएगा कि यहाँ औचक निरीक्षण हो रहा है, वहां औचक निरीक्षण हो रहा है, इसका एक ही तात्पर्य है कि माल समय से नहीं पहुंच रहा है, इसलिए औचक निरीक्षण हो रहा है। समय से पहुंच गया होता तो कोई औचक निरीक्षण नहीं होता, स्कूलों में अंडा ऐसे ही बिक जाता है, मड़ुआ का लड्डू ऐसे ही बढ़ जाता है, मध्यांतरण भोजन में पानी वाला दाल हो जाता है, गंदे गंदे खाने होते हैं, गंदे गंदे हाथों से बनाया जाता है, सफाई नहीं होती है, बीमारी का घर होता है। कभी पता चलता है कि बच्चे स्कूल में फूड पॉइजनिंग से शिकार हो गए हैं। तो मैंने 2-3 टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया। आपको भ्रष्टाचार की भी बात हुई, नेटवर्क मार्केटिंग की बात हुई, यूथ की बात हुई कि जो यूथ अपना बीपीएससी, जेपीएससी, फलाना जो भी स्टेज के एग्जाम से, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना है, करना है, लेकिन आपका एक सोर्स ऑफ इनकम भी तो क्रिएट करते रहिए ना, कुछ और भी काम कीजिए ना। देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट जॉब्स, सबको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है, ये कोचिंग वाले बेवकूफ बनाते हैं। आप सोचिए, करोड़ों लोग जाकर के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं और कुछ लाख लोग जाकर के उस चीज को क्वालिफाई करते हैं। वो लाख लोग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उन्हीं कोचिंग सेंटर से हो,
घर पे भी मोबाइल पे पढ़ के लोग एग्जाम्स क्लियर कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पेपर लीक हो जाना, चोरी होना, हैकिंग के थ्रू ये सारी चीजें हो जाना। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम मिला था, मैं फ्री था, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। इसी तरह से आशीर्वाद स्नेह बनाए रखें, नजरबंद लोकतंत्र को आशीर्वाद दीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप जुड़िए। जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे।